उत्तम, संयम, धर्म। धर्म के 10 लक्षणों में से छठा लक्षण है उत्तम संयम। उत्तम, संयम, धर्म, इन 3 शब्दों से बना है यह छठा लक्षण। उत्तम का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित जो संयम है वह, और धर्म का मतलब है स्वभाव। किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव। और संयम का अर्थ होता है कंट्रोल करना, अपनी 5 इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल करना, यह संयम कहलाता है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने स्वभाव में रहना, यह उत्तम संयम धर्म है। आज की वीडियो में हम उत्तम संयम धर्म को विस्तार से जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ क्या होता है? संयम का अर्थ होता है कंट्रोल करना, काबू में करना। जैसे कोई भी वाहन होता है, चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो या कोई जहाज हो, कोई भी वाहन हो, वह जो चलता है तो उसको चलने की जो गति होती है उसमें ब्रेक जरूर होता है। बिना ब्रेक की कोई भी गाड़ी नहीं होती, बिना ब्रेक की कोई भी गाड़ी दुनिया में नहीं बनाई जाती। तो वह जो चल रहा है उसको बीच में वो अनलिमिटेड ना चले, अपनी मर्जी से ना चले, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ब्रेक रखा जाता है, ताकि जब जब वाहन गलत दिशा में जा रहा हो तो उसको रोका जा सके, उसको ब्रेक लगाया जा सके। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी संयम नाम का ब्रेक होना आवश्यक है। हमारा जीवन चलता रहता है और उसमें हम गलत दिशा में सही दिशा में जाते रहते हैं। तो सही दिशा में जाए तो ठीक, लेकिन गलत दिशा में जाए तो हमको वहां पर ब्रेक लगाना जरूरी है। और ये संयम 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंद्रिय संयम और दूसरा होता है प्राणी संयम। पहले इंद्रिय संयम को समझते हैं, बाद में प्राणी संयम को समझेंगे। इंद्रिय संयम क्या होता है? 5 प्रकार की इंद्रियों वाले जीव होते हैं। पहली स्पर्शन, दूसरी रसना, तीसरी घ्राण, चौथी चक्षु और 5वीं कर्ण। इस जीव को कोई भी ज्ञान इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वह इन 5 प्रकार की इंद्रियों से प्राप्त होता है। जैसे स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से जीव को गर्म, ठंडा, मुलायम, भारी, हल्का, तीक्ष्ण, इस प्रकार का अनुभव स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से होता है। दूसरी रसना इंद्रिय, किसी भी प्रकार का स्वाद हो, खट्टा, मीठा, चरपरा, खारा, तीखा, इन सभी का ज्ञान रसना इंद्रिय के माध्यम से होता है। तीसरी इंद्रिय है घ्राण। घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति, जो हम नासिका से सूंघते हैं कि दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है। परफ्यूम लगाते हैं या कभी कोई इत्र आदि लगाते हैं, या फिर नाली में से बदबू आ रही हो तो हम नाक बंद कर देते हैं। ये जो विषय है, तो सुगंध और दुर्गंध का जो ज्ञान होता है वह नासिका के माध्यम से होता है, जिसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, मतलब देखना। ये जो हम आंखों से देख पाते हैं वह चक्षु इंद्रिय का विषय है। हम चक्षु इंद्रिय के माध्यम से प्रकाश, अंधेरा या अनेक प्रकार के रंग देख पाते हैं, अनेक वस्तुएं देख पाते हैं। यह चक्षु इंद्रिय के माध्यम से इस प्रकार का ज्ञान कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और 5वीं इंद्रिय का नाम है कर्ण। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हम स्वर सुन पाते हैं, कर्कश ध्वनि या मीठी ध्वनि सुन पाते हैं, सभी प्रकार की ध्वनियां सुन पाते हैं, संगीत सुन पाते हैं। तो इस प्रकार ये 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों से जनित उसके अपने अपने विषय हैं। तो इस जीवन में इन 5 इंद्रियों की वजह से अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो इन 5 इंद्रियों के कारण इस जीव को अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो कुछ इच्छाएं तो अच्छी होती है और कुछ इच्छाएं बुरी होती हैं। तो जो बुरी इच्छाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह घातक सिद्ध होता है। तो जो उन इंद्रियों की गलत इच्छाओं के ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है उसे संयम कहते हैं। जैसे 5 प्रकार की इंद्रिय में से पहली इंद्रिय का नाम है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से कभी हमको गर्मी लगी और हमको इच्छा हुई कि हम ठंडक महसूस करें, ठंडक का उपाय करें, तो उसके लिए पंखा, कूलर, एसी आदि यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ठंडक का इंतजाम करते हैं, और उसके माध्यम से अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है। कूलर में अंशना जल का प्रयोग होता है, वह पानी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जिससे अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा होती है। एसी में भी अंदर तो ठंडक आ रही है और बाहर
और बाहर एसी के आउटर से गर्म हवा निकलती है जो अनेक जीवों का घात करती है। कमरे के अंदर भी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है रूम का, उस समय कमरे में जितने भी निगोदिया जीव हैं, त्रस्त जीव हैं, वे उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जी पाते हैं। और अचानक से हमने एसी चालू कर दिया तो उस रूम का टेम्परेचर गिर जाता है और वे जीव उस टेम्परेचर में जी नहीं पाते, तो उनका भी घात हो जाता है, उनका भी मरण हो जाता है। तो इस प्रकार की हिंसा से बचने के लिए हमारे मुनिराज एसी, कूलर, पंखा आदि का प्रयोग नहीं करते हैं और वे अपने संयम धर्म का पालन कर पाते हैं और हिंसा से भी बच जाते हैं। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय जनित इच्छाओं का निरोध करते हुए इस पर संयम धारण करना चाहिए। दूसरा है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के तो अनेक विषय हैं। इस रसना इंद्रिय के 2 मिनट के मजे के लिए अनेक प्रकार के जीवों को मारकर यह प्राणी खाता है। अपने स्वाद के लिए, अपने स्वाद की लोलुपता के लिए यह जीव अपने से कमजोर प्राणियों को मार मार कर, पका पका कर खा जाता है, काट काट कर खा जाता है और अनेक प्रकार की हिंसा करता है। इंद्रिय के कारण तो अनेक प्रकार के पाप इस जीव के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्राणी को संयम धारण करते हुए इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी इंद्रिय का नाम है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय के कारण अनेक प्रकार की सुगंध सूंघने का मन करता है और अनेक प्रकार के इत्र लाकर हम चाटते हैं, रूम स्प्रे लगाते हैं, कार के अंदर भी परफ्यूम लगाते हैं। तो ये परफ्यूम अनेक जीवों की हिंसा से प्राप्त होता है। अनेक जीवों को मारकर उनके शरीर में विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो सुगंधित होते हैं, उनको मारकर वे निकाले जाते हैं और अनेक प्रकार के इत्र आदि, परफ्यूम आदि बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। तो इस प्रकार घ्राण इंद्रिय से संबंधित जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उनका निरोध करना चाहिए, उनके ऊपर कंट्रोल करते हुए संयम धारण करना चाहिए। चौथी इंद्रिय का नाम है चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अनेक प्रकार के दृश्य देखने की इच्छा होती है, अनेक प्रकार के रंग देखने की इच्छा होती है और उन दृश्यों को देखने के लिए भी हम अनेक प्रकार के उपक्रम करते हैं। लेकिन हमको विवेक करना चाहिए कि क्या चीज देखने योग्य है और क्या चीज देखने योग्य नहीं है। जो दृश्य देखने योग्य नहीं है लेकिन उसको देखने की इच्छा होती है तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसका निरोध करना चाहिए, इस पर संयम धारण करना चाहिए। इसी प्रकार पांचवी इंद्रिय का नाम है कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से अनेक प्रकार की मीठी मीठी आवाज सुनने का मन करता है। तो उसमें भी योग्य आवाज सुनना है, अयोग्य आवाज नहीं सुनना है। तो जो अयोग्य है, जो हमारे जीवन के काम का नहीं है, जो हमें दुर्गति में ले जाने वाला है, ऐसे वचन हमको नहीं सुनने हैं, वी कथाएं नहीं सुननी है, मूवी आदि नहीं देखनी है। तो उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना चाहिए। मूवी देखने की इच्छा हुई तो उसका निरोध करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए और संयम धारण रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कंट्रोल करना अति आवश्यक है। गाड़ी के अंदर यदि संयम ना हो, ब्रेक ना हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी खाई में गिर सकती है, कुएं में गिर सकती है, रोड से बाहर जा सकती है, किसी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है। उन सब से बचने के लिए गाड़ी में ब्रेक अति आवश्यक वस्तु है। उसी प्रकार यह जीवन जो है वह गलत दिशा में नहीं जा पावे, उसके लिए जीवन में कंट्रोल आवश्यक है। पांचों इंद्रियों के विषयों के ऊपर हमको कंट्रोल रखना है, कहाँ ढील देनी है और कहाँ उसको रोकना है। इन पांचों इंद्रियों से उत्पन्न हुई कौन सी इच्छा पूर्ण करने योग्य है और कौन सी इच्छा पूर्ण करने योग्य नहीं है, इसका विवेक रखते हुए प्रत्येक जीव को संयम धारण करना चाहिए। इस प्रकार ये 5 प्रकार के इंद्रिय संयम है। दूसरा है प्राणी संयम। प्राणी संयम का अर्थ होता है 6 काय के जो जीव हैं उनके ऊपर दया करते हुए उनकी हिंसा नहीं करना, उन पर करुणा धारण करते हुए उनकी रक्षा करना। ये 6 काय के जीव कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस्त कायिक। ये 6 प्रकार के जीव होते हैं। पहले जो 5 काय के जीव हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति, ये पांचों एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं। इनके पास केवल एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र होती है। वे बेचारे बोल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, सूंघ भी नहीं पाते, स्वाद भी नहीं ले पाते। वे केवल स्पर्श के माध्यम से अनुभव कर पाते हैं। ऐसे जीवों के ऊपर दया करते हुए हमें प्राणी संयम धारण करना चाहिए। इसके बाद जो छठी प्रकार की काय है उसका नाम है त्रस्त काय। तो त्रस्त काय के अंदर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सभी जीव
छठी काय के अंदर आते हैं। इन सभी जीवों पर भी हमें करुणा धारण करते हुए उनका घात नहीं करना चाहिए, उनकी हिंसा से बचना चाहिए। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए और अनेक प्रकार के जीवों से सहित उदुम्बर फल नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार हमें प्राणी संयम धारण करना चाहिए और संयम हमेशा संकल्प पूर्वक ही करना चाहिए। संकल्प लिया तो ही संयम पूरा हो पाएगा, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी संयम लेना हो, जैसे कोई नियम ले रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, तो वह हमें संकल्प पूर्वक लेने चाहिए। जैसे रात्रि भोजन का कोई त्याग कर रहा है तो नियम पूर्वक त्याग करना चाहिए। साधु के पास या भगवान के सामने खड़े होकर संकल्प पूर्वक नियम लेना चाहिए कि मैं इस वस्तु का त्याग करता हूं, और संकल्प लेने से ही हमारा संयम पूर्ण हो पाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उत्तम संयम धर्म के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।